प्रविश्यध्वम् अनेन विश्वध्वमेश एष वो स्त्व इष्टकामधुक्। एष वस्तिष्ठ कामधुक्। इसकी ट्रांसलेशन और प्रॉपर पढ़ेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? ओके, मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। अच्छा। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, be thou happy by this yagya sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि सृष्टि की शुरुआत में जब सब क्रिएशन हुई थी और सब जीव आए थे, तो साथ ही साथ क्या आए थे? यज्ञ। यज्ञ आए थे। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, यज्ञ का मतलब कभी कभार सिर्फ ये सोचा जाता है कि अग्नि के द्वारा किया गया यज्ञ, मगर यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और यज्ञों के बारे में आगे भी भगवत गीता में भी आएगा। लेकिन जो यज्ञ करने का मेन मकसद है वो है सैक्रिफाइस करना, मतलब कि भगवान की खुशी के लिए करना। और इससे आपको जो भी यज्ञ है वो करने से जीव जो लिविंग एंटिटीज हैं उनको जो भी इच्छा है, उनकी जो भी चाहिए, जो भी डिज़ायरेबल चीज़ें हैं उनकी वो पूरी होंगी और इस तरीके से वो खुशी खुशी रह पाएंगे। तो इसके बारे में 10th 11th 12th अभी श्लोकास में हम डिस्कस करेंगे कि कृष्णा क्या बता रहे हैं। अब इससे पहले कि हम डिटेल में जाए इसके, एक बार ही रिव्यू कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, क्या क्या पिछले श्लोकों में हो चुकी है बात, जस्ट थोड़ा रिकैप करने के लिए। तो अर्जुन कृष्णा से पूछ रहे थे कि उनको ये कंफ्यूजन थी कि युद्ध करना है या नहीं करना, तो क्लैरिफाई कर रहे थे कि सेकंड चैप्टर में जो अर्जुन ने सुना कृष्णा से, उसके बेसिस पे एलैबोरेशन चाहिए थी उनको, अर्जुन को, कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, क्योंकि अगर युद्ध करूंगा तो उससे तो बहुत पाप लगेगा और बहुत सारी हानि होंगी। लेकिन कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर आप अपने कर्मों से बचना चाहते हो और सोचो कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, तो ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि आप ना करते हुए भी कुछ ना कुछ करोगे। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो कोई दूसरा काम करोगे। तो इसलिए जो भी कार्य में आप लगोगे उसके साथ आपको कोई ना कोई रिएक्शन जरूर मिलेगा उसका। और इसलिए 9th श्लोक में कृष्णा ने यहाँ पे समझाया अर्जुन को कि कैसे कर्म करो आप, किस लिए? भगवान विष्णु के लिए। ऐसे कर्म करो आप जो भगवान विष्णु की सेवा में लग सको, अदरवाइज आप कर्म बंधन से बंध जाओगे। लेकिन अगर आप भगवान के लिए करोगे तो कर्म बंधन से बाहर हो जाओगे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बोल रहे हैं कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो यही कर्म बंधन के बाहर आने के लिए जो भगवान विष्णु की सेवा के लिए सैक्रिफाइस है, यज्ञ, वो दिया गया है लिविंग एंटिटीज को। तो हम परपट पढ़ते हैं फिर डिस्कस करेंगे। कोई वॉलंटियर करेगा परपट पढ़ने के लिए? ओके, मैं पढ़ता हूँ। द मटीरियल क्रिएशन बाय द लॉर्ड ऑफ क्रीचर्स विष्णु is a chance offered to the conditioned souls to come back home, back to Godhead. All living entities within the material creation are conditioned by material nature because of their forgetfulness of their relationship to Vishnu or Krishna, the Supreme Personality of Godhead. The Vedic principles are to help us understand this eternal relation, as it is stated in the Bhagavad Gita. Vedaischa sarver aham eva vedya. The Lord says that the purpose of the Vedas is to understand Him. In the Vedic hymns, it is said, Patim Vishwasyatmeshwaram. Therefore, the Lord of the living entities is the Supreme Personality of Godhead Vishnu. In the Srimad Bhagavatam 2.4.20, Srila Sukdev Goswami describes the Lord as
pati in so many ways. Shriyapatir, Yagyapatir, Prajapatir, Diyampatir, Lokapatir, Dharapati, Patir Gatis Chandak Vrikshni Sattvatam, Prasidatam me Bhagavan Satam Prati. The Prajapati is Lord Vishnu, and he's the Lord of all living creatures, all worlds, and all beauties, and the protector of everyone. The Lord created this material world to enable the conditioned souls to learn how to perform yajnas, sacrifices for the satisfaction of Vishnu, so that while in the material world they can live very comfortably without anxiety, and after finishing the present material body, they can return into the kingdom of God. That is the whole program of conditioned soul. By performance of yajna, the conditioned souls gradually become Krishna conscious and becomes godly in all respects. In the age of Kali, the Sankirtan Yajna, the chanting of the holy names of the God, is recommended for the Vedic scriptures, and this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for the deliverance of all men in this age. Sankirtan Yajna and Krishna consciousness go well together. Lord Krishna, in his devotional form as Lord Chaitanya, is mentioned in Srimad Bhagavatam 11.5.32 as follows, with a special reference to Sankirtan Yajna. Krishna Varnam Tusa Akrishnam Sangopangastra Parshadam Yagyai Sankirtan Prayai Yajantihi Sumedhasa. In this age of Kali, people who are endowed with sufficient intelligence will worship the Lord, who is accompanied by his associates by performance of Sankirtan Yajna. Other yajnas prescribed in the Vedic literatures are not easy to perform in this age of Kali, but the Sankirtan Yajna is easy and sublime for all purposes as recommended in Bhagavad Gita also 9.14. Okay. तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो भगवान ने ये सृष्टि तो हमें दी, लेकिन साथ ही साथ ये माध्यम भी दिया जिससे हम भगवान के धाम में वापस आ जाएं। तो हम यहाँ सृष्टि में रह सकते हैं और साथ ही साथ यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ कई प्रकार के, तो कलयुग के लिए जो रेकमेंडेड यज्ञ है वो अलग है। हर युग के लिए अलग अलग रिकमेंडेशन होती है। जैसे सतयुग में लोगों की मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती थी, माइंड बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे, उनकी आयु बहुत बड़ी होती थी। आजकल हम 50, 60, 70, 80, 100 साल तक जी पाते हैं, लेकिन पिछले युगों में ऐसा नहीं था। द्वापर युग में लोगों की आयु इजीली 1000 से ऊपर होती थी साल। इवन बाइबल में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी वर्णन है कि कैसे कैसे कई लोगों की आयु बहुत कई कई सैकड़ों सैकड़ों साल थी। तो कलयुग में हम देखते हैं कि आजकल 100 साल भी कोई जी ले तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पहले द्वापर युग में 1000 साल तक आम बात थी। त्रेता युग में 10,000 साल तक आयु चली जाती लोगों की, और सतयुग में 1,00,000 साल। तो इस तरीके से आयु जो है लोगों की घट रही है। और जो सतयुग है उसमें क्योंकि लोगों की आयु ज़्यादा होती थी, लोगों के पूरा कंट्रोल होता था माइंड पे, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती थी, और उनका शरीर बहुत अच्छा बड़ा होता था। तो इस सब तरीके से उन लोगों के लिए जो मेथड था वो था मेडिटेशन। तो वो कई कई साल तक मेडिटेशन करते थे। ऐसे नहीं कि कुछ मिनट में ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर हमारे को कहीं मेडिटेट करना हो या ध्यान लगाना हो तो हमारे लोगों के लिए तो 1 मिनट में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 मिनट अगर हम सोचने लगें कि ध्यान लगाने के लिए, तो माइंड इधर उधर भागता है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन पहले के युग में ऐसा नहीं था, तब कंट्रोल ज़्यादा था लोगों का माइंड। तो इसलिए मेडिटेशन उस टाइम के लिए रेकमेंडेड यज्ञ था। फिर त्रेता युग के अंदर रेकमेंडेड यज्ञ था जो हम करते हैं, फायर यज्ञ, स्वाहा स्वाहा। ये बेसिकली त्रेता युग के लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत प्योर इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं अच्छे से यज्ञ करने के लिए। और जो ब्राह्मण भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड और प्योर होने चाहिए। पहले के टाइम में ब्राह्मण अपने मंत्रों से ही अग्नि जला लेते थे, मंत्रों से ही जैसे अश्वमेध यज्ञ है तो उसके अंदर
अश्व जो है वो मंत्रों से ही उसकी मृत्यु हो जाती थी और फिर वो एक नए जीवन मिल जाता था अश्व को। और अगर ये पूरा अच्छे से हो जाए इसका मतलब आपका यज्ञ जो है सक्सेसफुल हुआ है। अगर दोबारा से वो जीवित ना हो जो अश्व है, तो इसका मतलब कि जो ब्राह्मण है या जो यज्ञ किया गया है वो ठीक से नहीं हुआ। तो ऐसे पूरा साइंटिफिक प्रोसेस होता था। तो इसलिए पहले के टाइम में जो इंग्रेडिएंट्स जो प्योरिटी वो सब चाहिए होती थी ये सब यज्ञ करने के लिए, वो आज अवेलेबल नहीं है, ऐसी ट्रेनिंग है नहीं लोगों को। तो इसलिए ये जो फायर सैक्रिफाइस या यज्ञ जो फायर यज्ञ या होमा या हवन ये सब होता है, ये एक्चुअली त्रेता युग के लिए। फिर हम देखते हैं द्वापर युग में अर्च विग्रह की सेवा, जो भगवान के विग्रह हैं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं डीटी वर्शिप करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत प्योर तरीके से हो सकती थी द्वापर युग में। क्योंकि अगर आपको वो भगवान की अर्च विग्रह की अच्छे से सेवा करनी है, तो उनके लिए पूरा अच्छा अरेंजमेंट होना चाहिए हर चीज़ का। इवन जो खाने पीने के पदार्थ है ऐसे बाजार से नहीं लेते, उनका खुद का गार्डन होता है। वहीं पे सारी भगवान की लिए जो भी सेवा की चीज़ें हैं सारी वहीं पे उगेंगी। चाहे फ्लावर्स हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, सारे के सारे चीज़ें वहीं पे उगेंगी, उनसे प्रसाद बनेगा और भगवान के लिए डेडिकेटेड होगा। तो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते थे। तो वो सारे स्टैंडर्ड्स आज की डेट में पूरी तरह से अप्लाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अर्च विग्रहों की सेवा भी जो है वो द्वापर युग के लिए। तो कलयुग के लिए क्या है? कलयुग के अंदर हम ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं फॉलो कर सकते, हमारी माइंड और इंटेलिजेंस भी इतने स्ट्रांग नहीं है, हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है हमारे पास कि हम एलैबोरेट तरीके से यज्ञ या डीटी वर्शिप कर सके अर्च विग्रह की सेवा। तो इसलिए प्रोसेस बड़ा इजी बना दिया हमारे लिए। आप जहाँ पे भी हो आप भगवान का नाम ले सकते हो, स्मरण कर सकते हो, भगवान के बारे में बोल सकते हो, भगवान के बारे में सुन सकते हो। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो ये इसको कहता जाता है कीर्तन। और जब सबके साथ में हम करते हैं इस चीज़ को तो उसको कहते हैं संकीर्तन। तो संकीर्तन यज्ञ जो है वो कलयुग के लिए रिकमेंडेशन है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो हैं वो अल्टीमेट शेल्टर है, वो अल्टीमेट पति हैं, अल्टीमेट प्रोटेक्टर हैं हम सबके। अल्टीमेट करता धरता भगवान ही है। सारे शास्त्रों का निचोड़ यही है। और भगवान ने हमारे को यहाँ पे इसलिए ये पूरी व्यवस्था दी हुई है मटेरियल वर्ल्ड की, क्योंकि हमारी इच्छाएं थी इंजॉय करने की मटेरियल चीज़ें। तो हमने भगवान ने कहा ठीक है आप इंजॉय कर लो, लेकिन आप ये यज्ञ का प्रोसेस फॉलो करो, और इसको फॉलो करने के बाद आप मेरे धाम में वापस आ जाओगे और आप यहाँ पे अच्छे से जी सकते हो। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए भगवान खुद आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्णा ही हैं, लेकिन वो कलयुग में आए। कृष्णा वैसे तो द्वापर युग में आए थे दिखाने के लिए कि हाँ देखो देखो मैं भगवान हूँ, लेकिन उनकी भक्ति कैसे करनी है भगवत गीता कृष्णा ने दी, लेकिन भगवत गीता को फॉलो कैसे करना है इसको सिखाने के लिए भगवान कृष्ण खुद आए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और यहाँ पे वो श्लोक भी कोट किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे कृष्णा दोबारा से आए कलयुग में आएंगे। मतलब ये फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भागवतम लिखी गई थी बहुत पहले। तो उसने कहा, वो कह रहे हैं कि कृष्णा कलयुग में आते हैं, लेकिन वो कृष्ण रूप में नहीं आते, मतलब काले रूप में नहीं आते, वो गोल्डन रूप में आते हैं। और उनके संग में क्या होता है, उनका अस्त्र क्या होता है, उनका अस्त्र होता है संकीर्तन। और वो आसपास पार्षद मतलब उनके जो एसोसिएट्स हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, सुमेध हैं। क्यों? क्योंकि वो संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो संकीर्तन यज्ञ है, इसलिए वो बहुत इंटेलिजेंट है। और ऐसे लोग जो है वो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करेंगे। तो जो हम देखते हैं जनरली इंटेलिजेंट लोग हैं वही ऐसी चीज़ों को समझ पाते हैं और फॉलो कर पाते हैं। जो इतने इंटेलिजेंट नहीं है उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो इसके लिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए। तो जब हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे हम प्योर हो जाएंगे और फिर भगवान के धाम में जाने के लिए हम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ओके, इस पर्टिकुलर श्लोक में से किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट कोई पॉइंट?
ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें जाएंगे, नेक्स्ट श्लोक में 11th। देवान् भावयतानेन, देवान् भावयतानेन, इवान भाव यता यन्ते ते देवा भावयन्तु वा, ते ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता परस्परं परस्परं भावयन्ता भावयन्तः श्रेया परमवाप्स्यथे था। श्रेया श्रेया परम परमावासते। वपास्थ। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन फॉर पर्टिकुलर? मैं पढ़ती यस। प्रभु जी। सरिता माता जी आप पढ़िए। Translation. The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, and thus, by cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. The demigods are empowered administrators of material affairs. The supply of air, light, water, and all other benedictions for maintaining the body and soul of every living entity is entrusted to the demigods, who are innumerable assistants in different parts of the body of the Supreme Personality of Godhead. Their pleasures and displeasures are dependent on the performance of yagnas by the human being. Some of the yagnas are meant to satisfy particular demigods, but even in so doing, Lord Vishnu is worshipped in all yagnas as the chief beneficiary. It is stated also in the Bhagavad Gita that Krishna himself is the beneficiary of all kinds of yagnas. Bhokatram yajna tapasam. Therefore, ultimate satisfaction of the yagnapati is the chief purpose of all the yagnas. When these yagnas are perfectly performed, naturally, the demigods in charge of the different departments of supplies are pleased, and there is no scarcity in the supply of natural products. Performance of yagnas have many side benefits, ultimately leading to liberation from material bondage. By performance of yagnas, all activities become purified. As it is stated in the Vedas, ahara sudhashu sattva suddhasiya sattva sudahu dhruva smritah smriti lambe sarva grantinam Vipramoksha. By performance of yagnas, one eatables becomes sanctified, and being eating sanctifies foodstuff, one's a very existence become purified. By the purification of the existence, finer tissues in the memory become sanctified. And when memory is sanctified, one can think of the path of liberation. And all these combined together leads to Krishna's consciousness, the great necessity of present day society. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। ओके, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप यज्ञ करते हैं तो ये यज्ञ जो है वो देवी देवता उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे पहले लिखा हुआ था कि शुरू में जीवों को दिया और देवी देवता भी थे। तो ये जब यज्ञ करते हैं हम, तो यज्ञ भगवान को डायरेक्टली भी करते हैं और देवी देवताओं को भी करते हैं। तो देवी देवताओं के लिए भी जो यज्ञ होते हैं, कई बार आप देखेंगे कि जैसे कोई गणेश जी की पूजा है या किसी और की पूजा है, किसी और देवता की, उसमें भी आप देखेंगे कई सारे मंत्र यूज होते हैं। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, महादेवाय नमः। वो बेसिकली वर्शिप हो रही है नारायण की या लॉर्ड विष्णु की। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो देवी देवता हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे होता है ना, एक सरकार है, उसमें कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट कोई है। सो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इस तरीके से कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं। तो जो देवी देवता भी हैं वो भगवान के भक्त हैं, वो एसोसिएट है भगवान के। हालांकि भगवान सब कुछ अपने आप करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन हर जीव को, लिविंग एंटिटी को भगवान सेवा देना चाहते हैं। और कई लिविंग एंटिटीज जिन्होंने बहुत तपस्याएं की हैं और बहुत यज्ञ किए हैं और बहुत जिन्होंने पायस एक्टिविटीज करी हैं और उनकी इच्छा है कि वो देवी देवता बने, तो भगवान उसके लिए भी
उनको अलाउ करते हैं। तो हम देखते हैं कि कई सारे देवी देवता, इंद्र, चंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, ये सब के सब देवी देवता मिनिस्टर्स हैं। वाटर मिनिस्टर हैं वरुण देव, रेन मिनिस्टर हैं इंद्रदेव, वायु मिनिस्टर हैं वायुदेव, एयर। तो ये हर सारे डेमी गॉड जो हैं, और ऐसे कई सारे डेमी गॉड हैं, कई सारे देवता हैं। हम देखते हैं बाकी रिलीजन्स में भी आप देखोगे कि ऐसा वर्णन है कि भगवान के साथ एंजल्स होते हैं, या भगवान के साथ दूसरे तरीके के लिविंग एंटिटीज हैं जो मैसेंजर के रूप में आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इस्लाम में भी, बाइबल में भी ऐसा वर्णन है, क्रिश्चियनिटी में भी, कि कैसे भगवान के साथ भी और एसोसिएट्स होते हैं। तो ये सारे भगवान के सेवक हैं, ये सारे के सारे भगवान की सेवा में हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनको भी, भगवान के जो सेवक हैं, जो देवी देवता हैं, उनको भी रिस्पेक्ट देनी होती है। तो यज्ञ के दौरान कई बारी यज्ञ के प्रोसेस में आप देखेंगे शुरुआत हो सकता है गणेश जी के उससे की जाए। तो ये बेसिकली वर्शिप तो कृष्णा की हो रही है, नारायण की हो रही है, विष्णु की हो रही है, लेकिन साथ ही साथ भगवान अपने भक्तों को, देवी देवता जो है, उनको भी ग्लोरीफाई और उनको भी क्रेडिट देने के लिए उनकी भी वर्शिप अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉर्ड विष्णु इज इन ऑल यज्ञास द चीफ बेनिफिशियरी। तो लॉर्ड विष्णु जो है वो यज्ञपति हैं, वो चीफ बेनिफिशियरी हैं। और आगे भी बताएंगे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का भोक्ता, अल्टीमेट इंजॉयर कौन है? वो भगवान है, कृष्ण। ठीक है। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि ये सब यज्ञ करने के बड़े सारे साइड बेनिफिट्स भी होते हैं। और जब हम करते हैं ये यज्ञ, तो मटेरियल चीज़ों से हम धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं, और सारी चीज़ें शुद्ध और ऑस्पिशियस हो जाती हैं, और हम प्योरीफाई हो जाते हैं। आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्षा। तो यहाँ पे बताया जाए गया है कि यज्ञ करने से हमारा जो खाना है वो सैंक्टिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और ऐसा शुद्ध खाना लेने से हमारी जो फाइनल टिश्यूज हैं मेमोरी की, वो सब सैंक्टिफाई हो जाती हैं, बॉडी जो है वो प्यूरिफाई हो जाती है इन सब चीज़ों से। और इससे हम स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से समझ सकते हैं और इसमें एडवांस कर सकते हैं, और इससे हमारा द्वार भगवान की तरफ खुल जाता है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस की बहुत ज़रूरत है आज के दिन में। ऐसा कहा जाता है अंग्रेजी में कि यू आर वॉट यू ईट, आप जो भी खाते हैं वही आप हैं। तो इसलिए आहार जो है वो शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज़ पे एम्फेसिस दिया है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 12th श्लोका। ईष्टान भोगान ही वो देवा। एक मिनट। इष्टान भोगान ही वो विभो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता। दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् अप्रदायैभ्यो तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सा। यो भुक्तं तेन एव स। कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पर? Yes, I can read. हाँ जी, एक मिनट। गीले कोई बंद करके रख। एक मैं रीड कर सकता हूँ। अंश आप रीड करो। मैं रीड कर सकता हूँ। प्लीज। In charge of various necessities, in charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, sacrifice, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods is certainly a thief. Purport: the demigods are the authorized supplying agents on behalf of the Supreme Personality of Godhead Vishnu. Therefore, they must be satisfied by performing prescribed
prescribed yajnas. In the Vedas, there are different kinds of yajnas prescribed for different kinds of demigods, but all are ultimately offered to the Supreme Personality of Godhead Krishna. For one cannot understand what the personality of Godhead is, sacrifice to the demigods is recommended. According to the different material qualities of a person concerned, different types of yajnas are recommended. In the Vedas, worship of different demigods is also on the same basis, namely according to different qualities. For example, the meat eaters are recommended to worship the goddess Kali, the ghastly form of material nature, and transcendental worship of Vishnu is recommended. Sorry. And before the goddess, the sacrifice of animals is recommended. But for those who are in mode of goodness, transcendental worship to Vishnu is recommended. But ultimately, all the yajnas are meant for gradual promotion to the transcendental position. For ordinary men, at least 5 yajnas known as Pancha Mahayajna are necessary. Should I stop or should I keep reading? Hare Krishna. So you can read one more paragraph, then we'll discuss. One should know, however, that all the necessities of life that the human society requires are supplied by the demigod agents of the Lord. No one can manufacture anything. Take, for example, the eatables of human society. These eatables include grains, fruits, vegetables, milk, sugar, etc. But for those in the mode of goodness, also eatables for the example, what? What? And also eatables for non-vegetarians none of which can be manufactured by men. Then again, take for example heat, light, air, water, etc., which are also the necessities of life. None of them can be manufactured by the human society. Without the Supreme Personality of Godhead, there can be no profuse sunlight, moonlight, rainfall, breeze, etc., without no one can live. Obviously, our life is dependent on the supplies from the Lord. Even our manufacturing enterprises, which we require so many raw materials like metal, sulfur, mercury, manganese, and so many essentials, all of which are supplied by the agents of the Lord, which with the purpose that we should make proper use of them to keep ourselves fit and healthy for the purpose of self-realization, leading to the ultimate goal of life, namely liberation from material struggle for existence. This aim of life is attained by performance of yajnas. If we forget the purpose of human life, we simply take supplies from agents of the Lord for sense gratification and become more and more entangled in material existence, which is not the purpose of creation. Certainly, we become thieves and therefore we are punished by the laws of material nature. A society of thieves can never be happy because they have no aim in life. The gross materialist thieves have no ultimate goal in life. They simply inaugurate the easiest performance of yajna. They simply direct it to sense gratification, nor do they have knowledge on how to perform yajnas. Lord Chaitanya, however, inaugurated the easiest performance of yajna, namely the Sankirtan yajna, which can be performed by anyone in the world who accepts principles of Krishna consciousness. Hare Krishna. Thank you for reading. Thank you so much. Okay. तो यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं कि आप यज्ञ करो और यज्ञ में देवी देवताओं को भी सैक्रिफाइस होगा और देवी देवता जो है आपको सारी नेसेसिटीज प्रोवाइड कर दे। तो अगर आप यज्ञ नहीं करो और देवी देवताओं को के साथ आप हारमोनी में नहीं रहो तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप पूरे चीज़ें लेते जा रहे हो सोसाइटी से, सारी रिसोर्सेज ले रहे हो और सारी रिसोर्सेज लेने के बाद अगर आप उसका क्रेडिट और थैंक्स भी नहीं करते आप देवी देवताओं को, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये एक चोर के समान। प्रभुपाद पर पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे हैं
कि यज्ञ जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और रेकमेंडेड हैं वेदों में कई सारे यज्ञ। और हर प्रोपेंसिटी जैसे हमारी है उस हिसाब से भी चेंज होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, उनको नॉन वेज और ड्रिंक्स और ये सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है, तो वेदों में उनके लिए भी जगह है। ऐसा नहीं कहता वेद कि ओ तुमने मीट खा लिया तुम निकल जाओ यहाँ से, नहीं, सबके लिए जगह है। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए रिकमेंडेशन है कि देखो अगर आप खाते हो मीट तो उसके लिए आप किस तरीके से जो है प्रिपेयर करो, वो पूरा शास्त्रों में उसका वर्णन है। और कैसे आप काली माँ की जो है शरण लो और उसमें ये सब चीज़ करो, तो आप देखोगे काली माँ जो है उनके ऐसे बहुत अट्रैक्टिव फॉर्म नहीं होती, उनकी फॉर्म होती है बहुत घास्टली। उसके अंदर उनके कई सारे वेपन्स हैं, वो मार रही है राक्षसों को और इस तरीके की फॉर्म है। तो ये दिखाने के लिए है कि ये मोड ऑफ इग्नोरेंस जो तमोगुण में है लोग, जिनको बिल्कुल एडिक्शन हो चुका है इंटॉक्सिकेशन और मीट इन सब चीज़ों के लिए, उनके लिए भी प्रोविजन है। लेकिन जो व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में है उनके लिए भगवान विष्णु का शरण लेने का वर्णन है, और वो यज्ञ करे जिससे अल्टीमेट बेनिफिट हो। तो ये सारे के सारे अलग अलग रिकमेंडेशंस होते हैं। ऑर्डिनरी लोगों के लिए पंच महायज्ञ का अरेंजमेंट है जो कि वो कर सकते हैं, मगर जो भक्त हैं भगवान के वो डायरेक्टली भगवान विष्णु के लिए यज्ञ कर सकते हैं। अल्टीमेटली आप चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आप ले तो रहे हो नेचर से। आप खुद तो सब चीज़ इन्वेंट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। और अगर आप कुछ फैक्ट्री में बनाते भी हो तो उसके लिए भी इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल सारे ये सल्फर मर्करी, जो हीट लाइट, ये सब चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं, ये सारी की सारी आपको भगवान और नेचर ही प्रोवाइड कर रही है। तो नेचर जो है वो भगवान के कंट्रोल में, और भगवान ने अलग अलग देवी देवताओं को नियुक्त किया हुआ है एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू टेक केयर ऑफ पर्टिकुलर एस्पेक्ट। कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान रखने के लिए उनको रखा हुआ है। तो जो देवी देवता हैं उनके साथ हारमोनियसली हमें यज्ञ करके, सैक्रिफाइस करके फिर अगर हम लेते हैं तो अच्छा है। अब जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और हरे कृष्णा यज्ञ कर रहे हैं, उनके लिए सारी चीज़ें अपने आप फुलफिल हो जाती हैं। बाकी लोगों के लिए बहुत अलग अलग तरह के यज्ञ नेसेसरी होते हैं। पंच महायज्ञ का वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि कृष्णा हैं, कलयुग में आए, उन्होंने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। उन्होंने हमें ये कहा है कि ये प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अपने आप दे विल बी टेकन केयर। जैसे अगर आप जड़ में पानी डाल देते हो पौधे के, तो पूरे पूरे फूल पत्तियां हर जगह, फल हर जगह पानी चला जाता है। उसी तरह से आप जड़ में पानी डालो, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ का पालन करो, तो इससे सारी चीज़ें आपके यज्ञ दूसरे फुलफिल हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको आप घर में भी ले सकते हो, इसको आप अपने परिवार के साथ भी ले सकते हो। इसके लिए आपको घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही जाओ या कोई यज्ञ के लिए किसी को बुलाओ या मेडिटेट करो, नहीं, ये आप कहीं पे भी कर सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, आपको रेगुलरली एसोसिएशन चाहिए, ताकि आप सबके अच्छी कॉन्शियसनेस में इसको फॉलो कर सको। और अच्छे एसोसिएशन में रहोगे आप तो संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन मीन सबके साथ यज्ञ करना। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में भी जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ये भी एक संकीर्तन का पार्ट है, क्योंकि इसमें हम भगवान के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये भी एक संकीर्तन हो गया। और अगर हम कीर्तन करते हैं वो भी संकीर्तन का ही पार्ट हो जाता है, अगर हम लोगों के साथ एक साथ करते हैं। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग तरीके के संकीर्तन हैं। और लॉर्ड चैतन्य जो कि कृष्णा हैं, उन्होंने हमारे को ये प्रोसेस दिया है। इसलिए हम इस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कई सारे लोग ऑलरेडी प्यूरिफाई हो चुके हैं इस प्रोसेस से, और हम भी प्यूरिफाई हो जाएंगे। ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट कोई पॉइंट है यहाँ पे? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। बताइए माता जी। जैसे लोग घर में सत्यनारायण पूजा कराते हैं, रुद्राभिषेकम कराते हैं, फिर गणपति का कराते हैं,
तो उसका क्या है फिर? वो भी तो मतलब मुझे बताइए, आप तो वो बताइए। वो जो करवा रहे हैं, जैसे लोग करते हैं, जैसे एवरी लाइक रुद्राभिषेक अभी हर मंथ के हिसाब से लोग पूजा वगैरह करते रहते हैं, तो वो कराना बहुत जरूरी है कि वो नहीं कर जो कराते हैं? मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट इन द वर्ड्स। मैं बताता तो हूँ आपको। यस। तो शास्त्रों में बताया गया है कि हाँ लोग जनरली देवी देवताओं की पूजा के लिए बढ़ते बढ़ते आगे, क्योंकि उनको भौतिक मटेरियल इच्छाएं पूरी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि उनका बहुत ज़्यादा प्यार है किसी एक पर्टिकुलर देवी देवता के साथ। उनको कुछ चीज़ें चाहिए, और उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है उनका। और वो सोचते हैं कि अच्छा, ये पूजा या ये वर्शिप या ये करेंगे तो इससे हमारे को वो चीज़ मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं कर्म कांडा। कि आपने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर पूजा करी आपने, लेकिन आपकी इच्छा जो है वो है मटेरियल चीज़ों में। कहते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ये हो गया कर्म कांडा प्रोसेस, कि हमें सुख संपत्ति में इंटरेस्ट है। लेकिन भक्ति जो है उसका फोकस अलग हो जाता है। उसका फोकस होता है हमें भगवान में इंटरेस्ट है, भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए। सुख संपत्ति आए या ना आए ये सब चीजें सोच नहीं रहे थे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का एक ही फोकस था कि मैं भगवान जो है उन उनमें इंटरेस्टेड हूं मैं। तो भक्त का इंटरेस्ट हमेशा भगवान में होता है, और क्योंकि भक्त का इंटरेस्ट भगवान में होता है, भगवान का इंटरेस्ट और किसी चीज में नहीं होता, सिर्फ भक्त में होता है। अभी आएगा ये श्लोक कि कैसे भगवान के लिए अल्टीमेटली भक्ति सब कुछ है, और भक्त के लिए भगवान ही सब कुछ है। तो ये रिलेशनशिप हो जाता है भक्त और भगवान का, जो प्योर लव के लेवल पे। जैसे एक छोटे से बालक का छोटा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न, उसका अपने मदर के साथ क्या है रिलेशनशिप? लव। बस। कोई ऐसा नहीं कि माँ सोचती है कि ये बच्चा मेरे को कुछ देगा, नहीं, बस प्रेम के लिए वो सेवा करती है बच्चे की। तो उसी तरीके से जब हमारा रिलेशनशिप प्रेम का होता है भगवान के साथ, तो बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी आ जाती, भगवान ही विल टेक केयर, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाकी सारे लोग जो हैं, उनको प्रेम का रिलेशनशिप में फोकस नहीं करना, उनको ये है कि मटेरियल चीज़ें, मटेरियल नीड्स, मटेरियल डिमांड्स हमारी पूरी हो। तो भगवान आगे बताएंगे कि जो ऐसा सोचते हैं ना कि हमारी मटेरियल चीज़ें, मटेरियल डिमांड्स पूरी हो, उनके लिए वो कई सारे ऐसे अलग अलग पूजाएं कराते हैं। इनको भगवान बोल रहे हैं कि अल्पमेध सा, ऐसे लोग जो है अल्पमेध, मतलब कि उनकी इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि वो ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी बुद्धि है उनकी, इसलिए वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। अब कहने का मतलब है कि अगर कोई कर रहा है ऐसे यज्ञ और सैक्रिफाइसेस जो कि रिकमेंडेड हैं शास्त्रों में, ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे। क्योंकि आजकल शास्त्र जो है वो ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, सब शॉर्टकट हो गया है, नाम के लिए हो गया है। ठीक है, हम ये करवा रहे हैं क्योंकि हमारे को कुछ चाहिए। और जो पंडित भी आ रहे हैं, उनकी भी क्या ट्रेनिंग है, क्या उनकी जो इनर कॉन्शियसनेस है, वो कई बार क्वेश्चनेबल होती है, उनकी ट्रेनिंग भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। कोई मुझे बता रहे थे, कह रहे थे वो एक व्यक्ति आया, वो शादी के लिए मंत्र पढ़ने थे, लेकिन वो जो अंतिम संस्कार में होता है, जो डेथ के टाइम पे होते हैं, वो मंत्र डाल दिए उसने पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको वही याद आते थे। तो इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमको समझना चाहिए कि कलयुग में तो ऐसा ही मिलेगा। कलयुग के अंदर सारी चीज़ें कंटेमिनेट हो चुकी हैं। इसलिए बेस्ट तरीका है कि भगवान की सेवा के लिए हम लगें, और भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन अपना एस्टैब्लिश करें। और भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे तो देवी देवता सब अपने आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। आप देखोगे कि हनुमान जी को खुश करने के लिए लोग कितनी चीज़ें करते हैं, लेकिन हनुमान जी को जब हीरो का हार दिया, तो उन्होंने कहा इसका मैं क्या करूँगा, इसमें तो राम भी नहीं है। तो उनका फोकस सिर्फ राम था, और कोई चीज़ में नहीं था हनुमान जी का फोकस। तो अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो वो ऑटोमेटिकली देवी देवता जो है वो खुश हो जाते हैं, हमको आशीर्वाद भी मिलता है उनसे। ठीक है माता जी। नहीं, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? बेसिक पॉइंट ये है कि देवी देवताओं को हमको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। लेकिन समझना है कि देवी देवता असली में खुश तभी होंगे जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, और भगवान भी जो हैं तभी खुश होंगे
जब हम देवी देवताओं को रेस्पेक्ट देते हुए भगवान की सेवा में लगते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 13th, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। अभी आज के लिए हम ये कंक्लूड करते हैं। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। जय। श्री